हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ, म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से आप सभी कैंडिडेट के लिए नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। न्यू वैकेंसीज है और वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा से वैकेंसी निकाली गई है। नालंदा बिहार। जितने भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे सर नालंदा से वैकेंसीज कब आएगी, तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नालंदा से वैकेंसी निकल चुकी है, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है और समी ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से कैंडिडेट एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वन टू वन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा। नालंदा कहाँ पे है? राजगीर बिहार, राजगीर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। होपफुली नाम तो सबने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय का। तो यही है आयुध निरवानी नालंदा, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। जो भी जॉब है एज अ एफटीसी की बेसिस पे, आपको पता है कि 4 साल की सरकारी नौकरी होती है। सैलरी पे स्केल 36,000 प्लस डी एंड एच आर ए रहेगा। तो 36,000 प्लस डी ए अगर भी मिल जाए, डी ए 50% के अकॉर्डिंग, तो 54,000 तो आपका यहीं हो जाता है। एच आर ए आपका मिल जाएगा 2-3 हज़ार का। अदरवाइज गवर्नमेंट का सरकारी क्वार्टर आपको मिल गया तो एच आर ए नहीं मिलता है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकारी क्वार्टर मिल ही जाता है अभी। ओके, तो लगभग लगभग 54-55 हज़ार के आसपास मेडिकल अलाउंस लगा के सैलरी आपको यहाँ पर बन जाएगी। तो मौका मत छोड़िएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और इसकी फॉर्म जो एप्लीकेशन डेट है, 21 दिन का टाइम मिलेगा आपको अप्लाई करने का। इसमें वैकेंसीज़ की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज है। ओके, जो वैकेंसी निकाली गई है एक प्रकार की, इसे प्रोजेक्ट इंजीनियर वैकेंसी बोलते हैं। ऑल इंडिया ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेन्योर बेसिस की ये जॉब रहने वाली है, लेकिन जो लेवल होता है वो सुपरवाइजरी लेवल का ये जॉब आपका होगा। ओके, डिसिप्लिन, एक ही डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल। और टोटल 12 पोस्ट पर वैकेंसी इनवाइट की गई है। सैलरी देखें तो फर्स्ट ईयर 36,000, सेकेंड ईयर 37,000, थर्ड ईयर में आपको 38,000 और फोर्थ ईयर 39,000। तो ये आपका बेसिक पे है। इसके साथ आपको डीए भी मिलेगा। तो डीए वगैरह सब कुछ अगर आप लगाओगे तो लगभग 55,000, 60,000 इस प्रकार से आपको सैलरी पर मंथ बन जाएगी, 1 ईयर से लेकर आपका फोर्थ ईयर तक। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलती है। फॉर एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का। क्वालिफिकेशंस क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बी बीटेक आपने या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग किया है, प्लस अप्रेंटिसशिप किया है मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग या फिर एमिनेशन एक्सप्लोसिव। प्रेफरेंस आपको मिलेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड है ग्रेजुएट बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। सेकंड प्रेफरेंस जो मेरिट लिस्ट पे आपका डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग का। तो इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। बीएससी ग्रेजुएट केमिस्ट्री भी आपने किया है प्लस अप्रेंटिसशिप, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, बट थर्ड मेरिट लिस्ट में आएंगे। और बी बीटेक डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग जो अप्रेंटिसशिप किया है उसके लिए फोर्थ अप्रेंटिसशिप में आएंगे, जो है नॉर्मल से केमिकल से किए हैं। जॉब स्पेसिफिकेशंस जो एएफएन पर रिक्रूटमेंट होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शंस तो मार्क्स बेसिस पे ही होता है, मेरिट बेसिस पे होगा। बाद में आपका ट्रेड टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपको देखा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू तो आपको होगा। 85% तो आपका रहता है मार्क्स बटे, 15% आपका रिस्पेक्टिव इंटरव्यू देखा जाएगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, तो चार्ज तो देना नहीं पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करके इस दिए गए एड्रेस पे नालंदा आपको भेजना होगा। 21 दिन का टाइम है। तो मान लो कि कल अगर वैकेंसी आई है, तो कम से कम आप लगभग 21 जुलाई 2000, वैसे तो 26 जुलाई तक टाइम दिया गया है, बट 21 जुलाई तक आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग फॉर रिसिप्ट 21 डेज, तो 21 जुलाई से पहले आपको ये फॉर्म भेज देनी है। रिसिप्ट का डेट होता है, समझ नहीं आता है बहुत सारे कैंडिडेट को, वहाँ पे लिखा रहता है कि लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ 28 डेज, मतलब जो 21 जुलाई हो रहा है ना, वो रिसिप्ट करने का डेट है। तो कम से कम इसके 4 दिन पहले ही आप लास्ट डेट समझो। अगर ये बोल रहा है तो कम से कम 16-17 तक आप फॉर्म भेज दो, क्योंकि 2-3-4 दिन लग ही जाता है आजकल पहुँचने में, इतना भी फास्ट अभी नहीं हुआ है। स्पीड पोस्ट भी कई ज़्यादा हफ्ता दिन कई बार लगा देता है। ओके, जबकि 3 दिन में उसको पहुँचना है। लेकिन फिर भी इसीलिए 16-17 तक ही अपना लास्ट डेट मान के चलना। 21 तारीख तक यहाँ पहुँचने का डेट है। तो सही अप्लाई कीजिए। फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है।
इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप लोग भेज देना। केमिकल की वैकेंसी बहुत कम निकलती है यार, और निकली है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर केमिकल की लेकर आओ, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई डाउट होगा एक्स्ट्रा बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।